अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम जिस टॉपिक को अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। ठीक है ना व्यूअर्स। तो इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें तो हम सबसे पहले समझेंगे कि रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, और जो उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है इंडेक्स, वो क्या होता है। ठीक है ना व्यूअर्स। जब हम ये तीनों चीज़ें समझ लेंगे रेडिकल साइन, रेडिकेंड और इंडेक्स, जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर हम जो है वो ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और वाइस वर्सा, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द रेडिकल फॉर्म। ठीक है ना व्यूअर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी तीन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पहली टर्म है रेडिकल साइन, दूसरी है रेडिकेंड और तीसरी है इंडेक्स। तो रेडिकल साइन व्यूअर्स जो है ये आपने एक टर्म लाजमन देखी होगी या जो है वो आपने यूज़ की होगी, जिसको हम स्क्वायर रूट की टर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो टर्म कहलाती है या ये जो सिंबल कहलाता है, सॉरी, ये जो सिंबल है जो मैंने आपके सामने बनाया है, इस सिंबल को हम जो है वो रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। ये जो स्क्वायर रूट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी नंबर इस रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, लेट से मैंने लिख दिया 5, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसके अंदर जो नंबर आ जाएगा रेडिकल साइन के अंदर वो कहलाएगा रेडिकेंड। ठीक है ना व्यूअर्स। तो रेडिकल साइन और रेडिकेंड आपको क्लियर है। ये जो हमने स्क्वायर रूट की साइन बनाई दैट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। ठीक है ना। और जो इसके अंदर नंबर आ जाएगा, इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर आ जाएगा, 5 आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो ये आपका रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स। तीसरी टर्म जो है वो है इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स को समझने के लिए एक मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि एक हम इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ पावर। बेसिकली एक्सपोनेंट्स के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। ठीक है ना। जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अलजेब्रा जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने इन रूल्स को पढ़ा होगा। ठीक है ना। उनमें से एक रूल होता है लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक नंबर ए है जिसकी पावर x है, ठीक है ना व्यूअर्स, अगर मैं इस होल की पावर y करता हूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि a की पावर x मल्टीप्लाई बाय y मीन्स a की पावर एक्स वाई। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास अगर 2 की पावर 2 है, ठीक है ना, और उसकी होल पावर 3 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉ ऑफ पावर क्या कहता है कि 2 ये बेस रहेगा और इसकी जो दो पावर्स हैं 2 और एक 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर देंगी 2 की पावर 6। 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है ना व्यूअर्स। तो इस रूल को हम थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जो हम इंडेक्स को समझने के लिए अब एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम इस रूल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो हम अब जो है इंडेक्स को समझने के लिए अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम अज्यूम करते हैं कि जैसे एक ए नंबर है जो कि मेंबर ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। जिन व्यूअर्स को रियल नंबर का नहीं पता वो हमारे रैशनल इरेशनल वाले टॉपिक को ज़रूर सुन लें, जिसमें हमने रियल नंबर्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो अभी हम डायरेक्टली, चूंकि ये समझ रहे हैं कि रियल नंबर्स व्यूअर को पता होगा, तो हम डायरेक्टली जो है वो बात कर रहे हैं रियल नंबर की, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए जो है एक मेंबर ऑफ रियल नंबर है, जबकि एक और नंबर है एक्स जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है ना। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है व्यूअर्स। ये दोनों बातें क्लियर हैं। यानी हमने क्या दो अजम्पशंस की हैं। हमने एक तो ये कहा है कि एक ए नंबर है जो कि मेंबर ऑफ रियल नंबर है, और सेकंड हमने ये बात की कि एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि लेट्स से कि एक्स स्क्वायर बराबर है ए के। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर है ए के और मैं चाहता हूं कि मैं एक्स की वैल्यू निकालूं। ठीक है ना। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ जो स्क्वायर है उसको किसी तरह से ख़त्म कर दूं। तो मैं किस तरह से इस स्क्वायर को ख़त्म कर सकता हूँ? मैं ये करता हूँ कि एक्स स्क्वायर की होल पावर ले लेता हूँ 1/2, और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 किया है तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए मैं यहाँ भी 1/2 पावर लूँगा। ठीक है ना व्यूअर्स। अब आप देख सकते हैं वही वाली बात जो मैंने अभी आपको की थी स्टार्ट में, कि हम एक लॉ ऑफ पावर को यूज़ करेंगे, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक नंबर है उसकी पावर x है और उस होल की पावर y है, तो हम जो है वो x को, दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में मेरे पास रह जाएगा x बराबर हो जाएगा a की पावर 1/2। तो इस तरह से ये रूट
हट गया, ठीक है ना। तो x इसके बराबर हो गया a की पावर 1/2 के, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि x बराबर हुआ स्क्वायर रूट ऑफ a के, ठीक है ना। क्लियर है व्यूअर्स, x किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a के, ठीक है ना। तो अब यहां से आपको दो टर्म्स जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो हम इंडेक्स को तो समझेंगे लेकिन दो चीजें आपके सामने आ गई, ठीक है ना। जब हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, तो हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि a की पावर 1/2 में हम x को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर मैं इसी को इस तरह से लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, तो अब यहाँ चूंकि रेडिकल साइन आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया है इन द रेडिकल फॉर्म। क्लियर है व्यूअर्स। अच्छा, अब जैसे मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एज्यूम किया था, अब मैं एज्यूम करता हूँ जैसे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो सिमिलर टेक्निक से मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है वो बराबर होगा a की पावर 1/3 के, ठीक है ना। जब x की पावर जो है सॉरी x जो है वो a की पावर 1/3 के बराबर होगा, तो जब मैं इसको रेडिकल साइन में एक्सप्रेस करूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है ना व्यूअर्स। क्या लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a। क्लियर है यहाँ तक व्यूअर्स, ये वाली बात आपको क्लियर है कि x क्यूब अगर a के बराबर है तो x a की पावर 1/3 के बराबर कैसे आ गया। मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर को एक्सप्लेन किया था, जिन व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर ना हो रहा, मैं दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया। x क्यूब था, हमने इसकी पावर 1/3 की, जब यहाँ 1/3 की तो a की पावर यहाँ भी 1/3 की, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ और x की पावर x रह गया बराबर 1/3 के, ठीक है ना। और फिर हमने इसको रेडिकल फॉर्म में जब रेडिकल साइन के साथ लिखा, तो ये x इज इक्वल टू यहाँ चूंकि 3 आ गया, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया और a जो है वो नंबर आ गया, तो ये इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ a। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि x4 जो है वो बराबर है a के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर होगा a की पावर 1/4, और जब मैं इसको रेडिकल साइन के साथ लिखूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू a, और यहाँ आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। ये क्लियर है। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म चल रही है और ये आपकी रेडिकल फॉर्म चल रही है, ठीक है ना व्यूअर्स। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो अब इसी तरह अगर हम x5 को लें, x6 को लें, x7 को लें, ठीक है ना, x8 को लें, तो अगर जैसे x8 बराबर है a के, तो x बराबर हो जाएगा a की पावर 1/8 के, और जब मैं इसको रेडिकल साइन के साथ लिखूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ 8। सिमिलरली अगर मैं ये जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँ कि भाई एक नंबर n है, ठीक है ना, x की पावर n अगर बराबर है a के, तो मैं ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। और अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ये मैं कहूँगा कि a अंदर आ जाएगा और जो है ये n बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा दैट इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a, ठीक है ना। इसको मैंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ a, उसके बाद मैंने कहा था क्यूब रूट ऑफ a, उसके बाद मैंने कहा था फोर्थ रूट ऑफ a, इसी तरह ये 8th रूट ऑफ a, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके पास आ गया nth रूट ऑफ a, ठीक है ना व्यूअर्स। यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ जो ये टर्म आई है जो n है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं इस रेडिकल फॉर्म में देखता हूँ तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ। ये आपका जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रेडिकल साइन, ठीक है ना। क्या कहलाता है ये आपका रेडिकल साइन, ठीक है। ये जो अंदर है ये आपका रेडिकेंड, ठीक है। और ये जो ऊपर आपका जो यहाँ n है ये आपका इंडेक्स कहलाता है। तो व्यूअर्स तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं। n किसको कहते हैं, ये n जो है यहाँ इंडेक्स है। रेडिकल साइन किसको कहते हैं, ये सिंबल आपने देख लिया, ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन के अंदर जो आ रहा है नंबर वो आपका रेडिकेंड कहलाएगा, और जो यहाँ n है ये आपका इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। जो रूट को डिफाइन करता है कि वो कौन सा रूट है, आइदर ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, 8th रूट है या nth रूट है, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको रेडिकल साइन, रेडिकेंड और इंडेक्स तीनों टर्म्स अब क्लियर हो गई होंगी, और साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम जो है जब x को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिख रहे हैं तो ये a की पावर 1/n बन रहा है, और अगर इसी को मैं रेडिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a के साथ रेडिकल साइन और साथ में n आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं, और अगर उसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो उस तरह भी हम लिख सकते हैं।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अब एक नंबर है, हम ए की पावर 1/n की जगह एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना। नंबर हम क्या ले लेते हैं, नंबर हम ले लेते हैं लेट्स से कि 5 की पावर 1/3 है। ठीक है ना, 5 की पावर 1/3 है। तो अगर मैं इसको जो है ये ए की पावर 1/n के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना, तो ए आपका हो गया 5 और 1/n में 1/n की जगह आ गया 3। तो अगर मैं इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ तो ए की जगह आ जाएगा 5 और n की जगह यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से 7 की पावर मैं कहता हूँ 1/9। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 7 चूंकि यहाँ a के बराबर है, a की पावर 1/n है, तो a जो है वो अंदर आ गया, तो ये 7 अंदर आ गया, रेडिकेंड हो गया, और 1/n है तो ये n यहाँ 9 आ गया इंडेक्स बन के। तो व्यूअर्स क्लियर है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, रेडिकल फॉर्म आ गई। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मजीद हम अपनी इस प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए कुछ ड्रिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा से जो है वो ड्रिल के थ्रू अपनी कंसेप्ट को या अपनी एक्सरसाइज को अपने जो जो कुछ हमने समझा होता है उसको हम पक्का करने की कोशिश करते हैं। तो चले हम ड्रिल की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स ये आपके सामने जो है वो एक ड्रिल आ गई है। ठीक है ना, इसमें हमने जो अब तक सीखा है उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है ना, तो जो पहली ड्रिल है आपके सामने उसमें हमने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंड और इंडेक्स को। ठीक है ना, तो रेडिकेंड हमने क्या कहा था, जो भी रेडिकल सिंबल के अंदर नंबर आ रहा होता है वो रेडिकेंड कहलाता है, और इंडेक्स जो इसके साइड पे लिखा हुआ होता है वो आपका इंडेक्स कहलाता है। ठीक है ना, जहन में आपके ये रहना चाहिए कि ए की पावर 1/n जो होता है वो बराबर है स्क्वायर रूट ए रेडिकल साइन के साथ, और यहाँ इंडेक्स आ गया n। ठीक है ना, तो अब हम जो है वो इसमें रेडिकेंड और इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, ये आपका इंडेक्स कहलाता है, ये आपका रेडिकेंड कहलाता है। ठीक है, तो अब बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि अगर ये आपका जो नंबर है क्यूब रूट ऑफ 3 है तो इसमें आपका जो है वो 5 क्या होगा, बिल्कुल जी 5 चूंकि रेडिकल सिंबल के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है, तो ये 5 जो है ये आपका रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, और इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है आपको ये। अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पल हम अपनी देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, ये x/y है और रूट के बाहर 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रेडिकेंड क्या होगा, रेडिकेंड जो है वो ये हो जाएगा जो कि रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है। तो x/y क्या हो गया आपका, रेडिकेंड हो गया। ठीक है, जबकि जो 4 है ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। व्यूअर्स समझ आ रहा है ना बिल्कुल आपको। उम्मीद है कि मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे होंगे और बिल्कुल सही इसके आंसर्स आप जो है वो दे रहे होंगे। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है 3/7 और रूट के बाहर लिखा हुआ है 5। तो ये जो 3/7 है इसको मैं कह सकता हूँ ये ए है, जो हमने जेनरिक टर्म पढ़ी थी उसके हिसाब से। तो ये आपका रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है, तो ये 3/7 जो है ये आपका रेडिकेंड हो गया। ठीक है, और ये जो 5 है बाहर ये आपका हो गया इंडेक्स। ठीक है व्यूअर्स, होपफुली आपको जो है वो अब किसी भी अगर आपको रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसमें से आप रेडिकेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंडेक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमने ये कही थी कि किस तरह से हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया हो तो उसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट करें। तो व्यूअर्स जो हमने स्टार्ट में जो बिल्कुल एक जेनरिक टर्म डिराइव की थी वो आपके जहन में होनी चाहिए कि a की पावर 1/n जो है वो बराबर होगी रेडिकल सिंबल के अंदर a यानी स्क्वायर रूट ऑफ a और बाहर इंडेक्स उसका n होगा। ये आपके जहन में होगा तो बड़ी आसानी से आप जो है वो आंसर्स निकाल सकते हैं। ये जो रेडिकल फॉर्म है इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो देखिए a यहाँ क्या है 3/4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 और जो है यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो यहाँ चूंकि कोई वैल्यू नहीं है दिस मीन्स के 1/2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/4 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट सिंपल है 3/4 का। ठीक है ना व्यूअर्स, तो इसका आंसर आपको क्लियर है कि किस तरह से मैंने ये निकाला। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। सिमिलरली अगला देख लेते हैं, x की पावर x/y की पावर 5 और ये टोटल स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो जितनी चीज़ है ये हमारी a है, दैट इज रेडिकेंड। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं x/y की पावर 5। ठीक है, और इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा,
1/2 होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। जब कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई तो इसका मतलब 1/2 है। अगर यहाँ वैल्यू 3 लिखी हुई होती तो हम यहाँ लिखते 1/3। यहाँ अगर 4 दिया हुआ होता तो हम लिखते 1/4। n दिया हुआ होता तो हम यहाँ लिखते 1/n। लेकिन चूंकि कोई नहीं वैल्यू दी हुई तो ये स्क्वायर रूट अज्यूम किया जाता है, और ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है। क्लियर है व्यूअर्स ये वाला भी आपको आंसर। तीसरा आंसर देखते हैं। ये 27 के साथ 9 है, तो देख लिया आपने कि ये जो अंदर की टर्म है ये a है, तो हम कह सकते हैं a की पावर a है, तो a किसके बराबर है? यहाँ 27 है, तो हम ये कह सकते हैं 27। और चूंकि यहाँ 9 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ 1/n होता है तो 1/9, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 27 की पावर 1/9। क्लियर है व्यूअर्स आपको ये? उम्मीद है कि आपको रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब एक्सप्रेस करना आ गया होगा। वाइस वर्सा देखते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई हो तो उनको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल दोबारा से मैं वही बात कहूँगा कि आपको ये जो फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था, जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी, ये आपके बिल्कुल जहन में होनी चाहिए। वो क्या है कि a की पावर 1/n का मतलब क्या है? आपने स्क्वायर रूट ऑफ a यानी रेडिकल साइन के अंदर a लिखा और यहाँ इंडेक्स n लिखा, ठीक है ना। तो बस इसी जो फॉर्मूला है या इसी टर्म को देखते हुए हम जो है वो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। 5 की पावर 3 और ओवरऑल 1/7। तो हम देख सकते हैं 5 की पावर 3 का मतलब ये आपका a हो गया, और ये 1/n की जगह 1/7 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, a की जगह मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 3, और n चूंकि यहाँ लिखना होता है तो n की जगह यहाँ आ जाएगा 1/7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5/7 की पावर 1/3, ठीक है ना। तो दोबारा से हम देख सकते हैं कि ये आपका a है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह मैं लिख सकता हूँ 5/7, और चूंकि यहाँ 1/3 है मीन्स के क्यूब रूट है, इंडेक्स 3 है, तो ये आपका यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपने इसको रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये लास्ट जो एक है आखिरी, वो क्या है? ab² की पावर 1/8। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो आपका अंदर आएगा, रेडिकल साइन के अंदर आएगा ab², और 1/8 यानी 1/n, तो n की वैल्यू 8, तो यहाँ इंडेक्स आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें देखी कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। फिर हमने ट्रांसफॉर्म करना सीखा रेडिकल एक्सप्रेशन को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी तरह वाइस वर्सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने एक्सप्रेस करना सीखा इनटू द रेडिकल फॉर्म। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है व्यूअर्स। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम दोबारा से रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, मगर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जिसमें हम कुछ स्क्वायर रूट्स के लॉ को डिस्कस करने के बाद मज़ीद जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम रेडिकल फॉर्म में होंगे, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मगर स्क्वायर रूट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद, ठीक है व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।